डालूँगी गोश्त। अब मैंने इसमें डालना है सबसे पहले हल्दी। सर्दियों की स्पेशल रेसिपी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज व्यूअर्स मैं ये जो रेसिपी बना रही हूँ ना, ये मेरे पास है 1.5 किलो गोश्त है चिकन। और इसे मैंने कुछ जो चिकन है या ये निकालना है, इसलिए कि इसकी मैंने आज वो बनानी भी है, उसकी रेसिपी भी डालनी है उसकी सूप की, ठीक है। और ये थोड़ा सा मैंने इससे 1 पाव से भी कम मैंने ये निकाल दिया, ठीक है। और बाकी ये मेरे पास चिकन है और इसको अच्छी तरह धो लो। पहले सबसे पहले अच्छी तरह इसको धोना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको करेंगे सेट पे। और इसमें मेरे पास ये टमाटर है, 3 टमाटर है बड़े साइज की। और ये कच्ची हल्दी है, अदरक, लहसुन, ठीक है। और ये जो है ना, आपने दरदरा से सही इसकी वो पेस्ट नहीं बनानी। और 2 छोटे साइज़ के प्याज है। इस रेसिपी में ज़्यादा प्याज नहीं जाएगा, ठीक है। और ये जो कच्ची हल्दी होती है ना, अक्सर कहती हैं मेरी बहन बेटियां कि कच्ची हल्दी ना, किसी जगह में ये कच्ची हल्दी नहीं होती, ठीक है। लेकिन इस सीज़न में आते हैं ये कच्ची हल्दी है और ये अदरक है, ठीक है। इसको कच्ची हल्दी कहती हैं, लेकिन ये बहुत फ़ायदे वाली हैं। जिसको जोड़ों में दर्द हो, ठीक है, कमर में दर्द हो, तो इस मौसम में इसका हलवा भी बना के खा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की इसकी हलवा भी बना के दिखाऊंगी, ठीक है। अगर जिसने खाना है तो फिर आ जाए, काबिल है। ये बहुत मज़ेदार, बहुत मज़े का और बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। इसको मैं साइड पे कर दूँगी, ठीक है। मेरे साथ रहें पूरी रेसिपी देखें। और मसालों में कड़े मसाले, इसमें रेड मसाले मैंने कुछ भी नहीं डालने हैं। ये काली मिर्च साबुत, ये 2 चक्री का फूल, ये धनिया है, खुश्क धनिया थोड़ा सा मैंने अपने हाथ के साथ मसला है। और ये कसूरी मेथी है, ये 4-5 लौंग है। और ये ज़ीरा है, ये दालचीनी है 2 पीस, ठीक है। मेरे साथ रहें पूरी रेसिपी देखें। पहले मैंने ये कढ़ाई रखी है, इसमें मैं डालूंगी देसी घी। और ये सब हमारे घर में सब बीमार है, ठीक है। और ये सबको बुखार है, नज़ला, ज़ुकाम। इसमें मैंने ये स्पेशल ये बीमारियों के लिए मैंने ये रेसिपी बनानी है। तो इसमें मैंने देसी घी डाल दिए और देसी घी इसमें मैं डालूंगी खूब, ठीक है। और ये जो देसी है बिल्कुल खालिश प्योर है, ये मैंने डाल दिए घी। और अब इसको पिघलाने देंगे। चूल्हा जो है वो थोड़ा सा तेज़ कर दूंगी, ठीक है व्यूअर्स। और ये अच्छी तरह पिघल जाए ना, सर्दी का मौसम है और हमने रखा भी फ्रिज में था, तो फिर फ्रिज वाली जो चीज़ है ना वो जम जाती है, सर्दी है ना तो वो जम जाती है, ठीक है। ये जो हमारे घर में सब बीमार है। और आज मैंने सुबह सुबह आप लोगों के लिए ये रेसिपी बना रही हूँ स्पेशल, इसलिए कि फिर हमने जाना है, बीबी के अयाम के दिन है, हमने जाना है मजलिस पे। और आज सबके रोज़े भी हैं, ठीक है। और मैंने कहा मैं सुबह सुबह सालन बनाऊं, तो फिर हम लोगों ने इंशाल्लाह मजलिस पे जाना है। 2-3 जगह में मजलिस है, दिन भी बहुत छोटे हैं, लेकिन जिधर मैं मजलिस का सुनती हूँ तो मेरे से बिल्कुल सब्र नहीं होता। और अभी मैं इसमें ये डाल रही हूँ प्याज। प्याज को मैं अच्छी तरह, और देसी घी में जो प्याज है ना वो जलती नहीं, गलते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह गलाना है, ठीक है व्यूअर्स। देखो ये जो प्याज है ना ये बिल्कुल सुखड़ गए हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें डालना है सबसे पहले हल्दी, इसलिए कि हल्दी जो है ना ये फिर अच्छा जायका देता है ना, इसको अच्छी तरह इसमें पकाना है। और इसका इतना ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाएगा और ये जो है ना ये हल्दी हमारी पक भी जाएगी, ठीक है। और अभी मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट और इसको अच्छी तरह इसमें इसकी बुनाई करूँगी, ठीक है व्यूअर्स। हल्दी ज़रूर इस्तेमाल किया करें, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी बगैर मकसद का नहीं बनाए और ये हमारे इंसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आप ज़रूर फ़ायदा उठाया करें। इसलिए मैं तो जब ये सर्दी का मौसम हो ना तो मैं ज़्यादा ख़रीदती हूँ ना, और फिर मैं इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के सेव करती हूँ, फिर मुझे बाहर मौसम की भी ये हल्दी जो है ना वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अभी इसको अच्छी तरह मैंने पकाना है। इसमें रेड मसाले आपने बिल्कुल नहीं डालने इसी रेसिपी में। इसमें मैंने कोई सुरख मिर्च वगैरह सब्ज़ मिर्च भी नहीं शामिल करेंगे इसमें, बस जो खुश्क मसाले होते हैं ये इस्तेमाल करेंगे। प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये अगर हल्दी है तो डाल देनी है तो वो स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने कि
ताज़ी हल्दी डाल दी। अगर आपके पास ना हो तो आप कहें कि हमारी रेसिपी नहीं बनेगी, तो वो इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त बनेगी। तो ये मेरे पास थी तो मैंने कहा चलो ये भी फ़ायदा है, तो ये इसमें डाल दूँ। ठीक है, अभी इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। इसमें डालूँगी खड़े मसाले। ये मसाले सारे डाल दिए मैंने, और इसके भी अभी सिर्फ 1 मिनट तक इसकी बुनाई करूँगी ताकि इसका जायका इसमें अच्छी तरह आ जाए। ठीक है, इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह, और इसको भी इसी में पकाना है। इसलिए कि ये जो मसाले होते हैं ना, इसमें मोटी इलायची मेरे पास ख़त्म हुई है, और वो भी इसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो जो है ना इसी रेसिपी में स्पेशल होती है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है, ख़त्म है, तो मैंने उसको स्किप कर दी है, नहीं है मेरे पास। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। बड़े साइज़ के मेरे पास ये 3 टमाटर थे, वो मैंने डाल दिए। और इसके ये टमाटर जो है ना, इसकी अच्छी तरह बुनाई करूँगी ताकि इसमें ये टमाटर, प्याज और लहसुन वगैरह ये एक जान हो जाए। ठीक है व्यूअर, और मैं इतने देर में बाकी की तैयारी करूँगी, इसलिए कि हमने मजलिस पे जाना है, और बीबी के अयाम के दिन है। अल्लाह ताला सिवाय हुसैन गम से कोई गम ना दिखाएं, और जो भी मेरी वीडियो देखते हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर कर दे, और अल्लाह ताला उनके घर में खैर हो। और आजकल सब बीमार है, मौला सज्जाद के वसीले से या अल्लाह जो बीमार है उसको सेहत दे, मेरे बच्चों समेत, मेरे समेत, मेरे खावन समेत। और अल्लाह ताला जो कर्जदार है परवरदिगार उसके गैब से कर्ज अदा करे, और बीबी के सब के। मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हींग, बिल्कुल मामूली सा है। ठीक है, ये हींग डाल दिए, और अभी मैं इसमें डालूँगी नमक। हींग भी सर्दियों में हींग का इस्तेमाल ज़रूर किया करो, यकीन माने। ये अगर आप सालन में इस्तेमाल करोगी ना, तो आपको वो सालन का जायका इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा ना, तो इसके इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, अदबे जायका। मैं हमेशा जो नमक होते हैं वो अपने हाथ के साथ डालती हूँ, इसलिए कि चम्मच में मुझे इसका अंदाज़ा नहीं होता कि मैं कितनी डाल रही हूँ, कितनी नहीं डाल रही हूँ। ठीक है व्यूअर, और मैं हमेशा जब भी नमक डालती हूँ ना, तो मैं अपने हाथ के साथ नमक का इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए, ऐसे इसको ना अच्छी तरह, इसको मेरे पास पेस्ट भी था उसका, लेकिन मैंने टमाटर इसलिए डाल दिए कि इस रेसिपी में टमाटर जो है ना उसको ग्राइंड नहीं करना। ठीक है, इसकी हर चीज़ की इस तरह थोड़ी थोड़ी मोटे हो, तो तब ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती हैं और बहुत अच्छी बनती हैं। ठीक है, आपने भी इस पे मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत करोगी तो आपकी भी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। ठीक है, और ये आज स्पेशल रेसिपी है, इस पर थोड़ा सा मेहनत तो होगा ना। ये जो मसाले की अच्छी तरह बुनाई हो गई, अभी मैं इसमें डालूँगी गोश्त, और इसको भी अच्छी तरह इसमें मैंने फ्राई करना है। ठीक है व्यूअर, और इसको जो आपके पास चिकन है या मोटा गोश्त है, इसकी अच्छी तरह बुनाई करोगे ना, तो आपकी जो सालन है और चावल के लिए डालोगी, बिरयानी के लिए डालोगी, वो आपकी ज़बरदस्त बनेगा। लेकिन यही है कि आपने उसको अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। ठीक है व्यूअर, और मैं अभी इसकी अच्छी तरह बुनाई करूँगी। जब तक ये अच्छी तरह इसकी बुनाई ना हुई हो, तो उस वक्त तक मैं इसको इंशाल्लाह वक्फे वक्फे से देखूँगी कि ये ना नीचे ना लगे, और ये तो अभी अपना पानी छोड़ देंगे। ठीक है व्यूअर्स, और ये देखो कितना वो हल्दी के साथ इसका पीला पीला सा कलर आया है, ज़बरदस्त सा। अब देखें इसकी अच्छी तरह बुनाई हो गई है। ठीक है, और ये गोश्त जो है ये इस पर सख्त हो गई है। घी में इसको, जो चिकन है ना, इसकी घी में अच्छी तरह इसकी बुनाई हो जाए ना, तो ये गोश्त जो है ये सख्त हो जाते हैं। अगर आपने इसकी बुनाई ना की हो, तो आप कच्चे गोश्त में पानी डाल देना, तो वो आपका गोश्त जो है वो ख़राब हो जाएगा। सर्दी का मौसम है, हमेशा मैं ये कहती हूँ कि इसमें जो भी आप सालन पकाएं तो उसमें आपने गर्म पानी डालना है। मैंने एक सेट पे पानी रखा हुआ था, ये अच्छी तरह उबल गई हैं। ठीक है, और वो मैंने बीच में डाल दिए हैं, और इसमें हमने शोरबा जो है वो रखना है, इसलिए कि इसी रेसिपी में शोरबा ही तो मज़े का होता है। ठीक है, और ये अभी मैंने इसको थोड़ा सा और भी पानी डालना है,
जितना मेरे पास पानी था वो मैंने सारा इसमें डाल दिया। बस अब इसको इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी आधे घंटे के बाद, इसलिए कि प्रेशर कुकर में तो मैंने नहीं रखा है ना, ये आराम आराम से पकेगा, ठीक है। और आखिर में मैं इसमें डालूँगी जो कुटा हुआ गरम मसाला नहीं होता पिसा हुआ, वो मैं आखिर में इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, ये डाल दिए और अभी इसको अपने मर्ज़ी से इसको पकाने दूँगी। फिर इंशाल्लाह जब ये सर्व करूँगी फिर आप लोगों से मिलूँगी। आज तो हमारे सबके रोज़े हैं, इंशाल्लाह इसको सर्व तो करेंगे शाम के टाइम, ठीक है। लेकिन यही है कि हमने मजलिस पे जाना है, तो हमने कहा मजलिस से जाने से पहले मैं अपनी सारी तैयारी करूँ, दिन छोटे हैं, फिर जब उधर से आते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होते व्यूअर्स। ये देखो हमारी बिल्कुल सालन तैयार हो गई है, ठीक है। इसमें हमने घी ज़्यादा डाला है, तकरीबन ये सारा घी है, ठीक है। और इसमें मैंने पानी इसलिए छोड़ा है कि ये शोरबे वाला सालन हम ये खाते हैं, ये वाली रेसिपी। और पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। इंशाल्लाह जब ये सर्व करेंगे फिर भी आप लोगों से मिलेंगे। ये वाली रेसिपी ज़रूर सर्दियों में बनाया करो, गर्मियों में ये नहीं बनता, इसलिए कि इसमें मैंने जो मसाले डाले वो सारे गर्म है, हींग भी गर्म है, देसी घी भी गर्म है। और गर्मियों में तो वैसे भी गर्मी होती है तो नहीं अच्छा होता, लेकिन सर्दियों की स्पेशल रेसिपी होती है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगी एक इससे भी अच्छी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।